कौन थे वो योद्धा जिन पर सुदर्शन चक्र भी विफल हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र एक अमोघ और अचूक अस्त्र, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे कोई काट नहीं सकता। ये उनके उग्र रूप और अनंत शक्ति का प्रतीक है। इसने अनगिनत बार देवताओं की रक्षा की है और राक्षसों का संहार किया है। शिव जी के त्रिशूल की ही तरह ये भी अति शक्तिशाली है और एक बार छोड़ जाने पर इसे रोक पाना लगभग असंभव माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं, हमारे पौराणिक इतिहास में कुछ ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं जहाँ स्वयं सुदर्शन चक्र भी विफल हो गया था। आज हम आपको उन असाधारण योद्धा के बारे में बताएंगे जिन पर भगवान विष्णु के परम शक्तिशाली अस्त्र का कोई असर नहीं हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण, हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका समर्थन हमें और भी अद्भुत कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाबली मंदार, जिसे शिव का वरदान मिला। हमारी सूची में पहला नाम आता है महाबली मंदार का। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 14 में श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के एक संवाद में भीष्म जी बताते हैं कि पूर्व काल में निर्णय कश्यप नामक एक दानव हुआ था। उसने भगवान शंकर से ऐसा वरदान प्राप्त किया था जिसे उसे कई वर्षों तक समस्त देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। इसी कारण उसका पुत्र था मंदार। महादेव के इसी वरदान के बल पर मंदार कई वर्षों तक स्वयं देवराज इंद्र के साथ युद्ध करता रहा। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान विष्णु का व्यंग्य चक्र और देवराज इंद्र का वज्र भी उस समय राक्षस के अंगों पर ऐसे जीर्ण शीर्ण हो गए थे जैसे पुराने तिनके हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि भगवान शंकर ने मंदार को अद्भुत वरदान दिया था कि उसके अत्यंत बलशाली शरीर पर चक्र और वज्र जैसे सैकड़ों शस्त्र भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। सोचिए, सुदर्शन चक्र के समान शक्तिशाली अस्त्र भी उसके सामने विफल हो गए थे। अंधकासुर, जिसने सुदर्शन चक्र को दूर से ही विफल कर दिया। बात करते हैं दूसरे पराक्रमी अंधकासुर की। देवी भागवत के स्कंद 5 के अध्याय 9 के अनुसार जब महिषासुर और उसके साथी दानव के साथ देवताओं का भयंकर युद्ध चल रहा था, तब महिषासुर का सेनाध्यक्ष अंधकासुर सीधे भगवान विष्णु के समक्ष आ पहुंचा और उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवान विष्णु ने उसके सारे बाण काट दिए और उसे दानव पर कहीं प्रहार किए। ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। इसी बीच अंधकासुर ने अपनी गदा के एक भयंकर प्रहार से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव को घायल कर दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने शराग्र धनुष से उस पर कई बाण चलाए, लेकिन अंधक ने उन सब को काट दिया। अंत में भगवान विष्णु ने अपने हजारों अरु वाले सुदर्शन चक्र को अंधकासुर के ऊपर वेग से छोड़ा, परंतु एक चमत्कार हुआ। अंधकासुर ने सुदर्शन चक्र को अपने किसी अति शक्तिशाली चक्कर से काफी दूर से ही विफल कर दिया। सुदर्शन चक्र को विफल होते देख सभी देवता शोकाकुल हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी कोमोद की गदा से अंधक पर प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह था अंधकासुर का अद्वितीय पराक्रम। रावण, जिसके शरीर पर चक्र के घाव थे। हमारी सूची का अगला नाम है दशानन रावण। वाल्मीकि रामायण के अनकरणीय कांड सर्ग 32 में एक स्थान पर कहा जाता है कि जब देवताओं का रावण के साथ युद्ध चल रहा था, तब अन्य कई दिव्य शस्त्रों के साथ साथ भगवान विष्णु के चक्र को उन्होंने रावण पर कई बार चलाया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है, ये सुदर्शन चक्र नहीं था बल्कि भगवान विष्णु का कोई दूसरा चक्र ही था। इस बात की पुष्टि वाल्मीकि रामायण के ही सुंदर कांड गर्ग
10 में भी हो जाती है। जब हनुमान जी लंका में घुसे और रावण को सोते हुए देखा तो उन्होंने गौर किया कि रावण की भुजा पर ऐरावत हाथी के दांतों द्वारा दिए गए घावों के निशान थे और उसके कंधों पर देवराज इंद्र के वज्र तथा भगवान विष्णु के चक्र द्वारा दिए गए घावों के निशान स्पष्ट थे। तो आखिरी रावण पर ये अस्त्र क्यों घातक साबित नहीं हुए? रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर ये वरदान प्राप्त किया कि उसे किसी भी देव, राक्षस या गंधर्व के हाथों मृत्यु न मिले। उसने मनुष्य को इतना शक्तिशाली समझा ही नहीं था, इसीलिए उन्हें इस वरदान में शामिल नहीं किया। इसी वरदान के कारण इतने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र भी उसके लिए प्राण घातक साबित नहीं हुए। वीरभद्र, जिसने स्वयं सुदर्शन चक्र को स्तंभित कर दिया। अंत में बात करते हैं उस वीर की जिसका जन्म स्वयं भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। वीरभद्र कुंभ पुराण के पूर्व भाग अध्याय 14 के अनुसार जब दक्ष प्रजापति यज्ञ को भंग करने के लिए भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया, तब सर्वप्रथम वीरभद्र जी ने आदर पूर्वक वहां स्थित सभी देवताओं और ऋषियों से कहा कि भगवान शंकर तो सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं, हर यज्ञ में पूजित होते हैं, फिर भी उनकी पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं? जब देवताओं ने उनकी बात नहीं मानी और अपने स्थान को चले गए, तब क्रोधित हुए वीरभद्र जी बोले, तुम लोगों ने अपने बल पर गर्वित होकर मेरी बात को नहीं माना, इसीलिए आज मैं बलपूर्वक सभी का गर्व नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर वीरभद्र जी ने यज्ञशाला को जला डाला। देवराज इंद्र उठे हुए हाथों को स्तंभित कर दिया। अग्नि, चंद्र आदि देवताओं की भी उन्होंने बहुत बुरी दशा कर दी। उन्होंने पैर से मुनियों के मस्तक पर प्रहार किया और सबसे हैरान करने वाली बात है, महाबली वीरभद्र ने सुदर्शन चक्र को भी स्तंभित कर दिया। गरुड़ पर बैठे हुए भगवान विष्णु को भी उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाणों से घायल कर दिया। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को वीरभद्र द्वारा भंग करने का वृतांत हर पुराण में थोड़ा अलग अलग है, जो कल वेद के कारण होता है। यह विशेष वृतांत कुरुम पुराण से है। दोस्तों, अभी तक हम केवल यही प्रसंग मिल पाए हैं जहाँ भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अपना कार्य करने में सफल नहीं हो पाया। ये दर्शाता है कि ईश्वरीय लीलाएं कितनी अनूठी है और उनके बनाए नियम कितने गहरे हैं। कभी वरदान के कारण, कभी परम शक्ति के कारण और कभी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इन योद्धाओं ने सुदर्शन चक्र के सामने अपनी असमक सिद्धि की। भविष्य में अगर हमें कोई और भी ऐसे वृतांत मिलेंगे तो उन पर भी अवश्य वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो में मैं बस इतना ही आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। इसे लाइक करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय सिया राम। कौन थे वो योद्धा जिन पर सुदर्शन चक्र भी विफल